गाइज़ इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आए सुबह से, और एक्चुअली में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन काफ़ी बच्चों के सवाल थे कि सर काफ़ी वीडियोस में, कई यूट्यूबर्स के वीडियोस में काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, और अगर सच्चाई है तो कितनी हद तक सच्चाई है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं दूसरे पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आपके सामने में मैं इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसके लिए आप सभी जो बच्चे परेशान हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा जो इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, होने जा रहे हैं। हमारे जो हम लोग जो कैंपेन रन कर रहे हैं एग्जाम कैंसिलेशन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम को लेकर के, उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा आपको राहत की सांस दे सकते हैं। गाइज पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर कर देना, क्योंकि जिस तरह से सबके अंदर में बेचैनी है, सबको सही बात पता होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th एग्जाम्स के ऊपर में अब बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। पहली बात मैं आपको ये बता दे रहा हूं, बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। यहां पर सीबीएसई ऑफिशियल से मैंने ये कंफर्म किया है, ठीक है। कल लेट शाम को ही मैं कंफर्म कर चुका था। एक बार मैंने सोचा कि मैं शाम को लाइव भी हो जाऊं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं लाइव नहीं हो पाया, ठीक है। बट नो इश्यूज, आज सुबह भी वीडियो नहीं डल पाए। देखो, सीबीएसई ऑफिशियल्स का साफ साफ कहना है कि मीटिंग जो है वो अभी इसके ऊपर चल रहा है। अब मीटिंग किस किस के बीच में चल रहा है मैं आपको ये ओपन बता दे रहा हूं। मीटिंग चल रहा है, पहला तो सीबीएसई के अंदरूनी जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में चल रहा है। देन उनका मीटिंग हो रहा है, सीबीएसई का मीटिंग हो रहा है, उनको तलब किया गया है, बुलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, उनसे बात विचार विमर्श हो रहा है कि भाई करंट सिनारियो में एग्जाम लेना पॉसिबल है या नहीं है। और सबसे बड़ा रोल इसमें यहां एक और, जो एक हायर अथॉरिटी आप कह सकते हो कि जिनका विचार भी जानना बहुत जरूरी होता है, वो है यूजीसी। उनसे भी कंसल्ट किया जा रहा है। मतलब इस वक्त जो डिस्कशन चल रहा है वो तीन के बीच में चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सीबीएसई एंड यूजीसी, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में अभी कंसल्टेशन चल रहा है, और यहां पे एक बहस से छिड़ गई है, ठीक है, कि क्या क्लास 12 एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन होंगे या कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट प्लान भी निकलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉप ऑफिशियल्स खुद जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे बात करते हुए भी उन्होंने ये बात को कंफर्म किया है कि भाई अभी इस पे बहस चल रहा है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्लास 12th में आज तक कभी ऐसा नहीं किया गया, इसलिए थोड़ा सा हिचक की बात जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। जैसे इंडिया टीवी में बात हो चुका है, ठीक है, वहाँ से ऑफिशियल्स जो है वहाँ पर बात कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको और एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक बड़ा बहस चल रहा है, और सीबीएसई ऑफिशियल्स का हालांकि कहना है कि सारा कुछ जो डिपेंड करेगा एग्जाम का कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट, ये डिपेंड करेगा प्रेजेंट सिनारियो, और जो सिनारियो रहेगा ये आने वाले 1-2 हफ्ते में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी एग्जाम से डर लगता है? क्या आप भी अपने डेली पढ़ाई के रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हो? और क्या आपको भी एग्जाम में टॉप करना है? अगर इन सभी सवालों के जवाब में आपका जवाब है हाँ, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टॉपर्स थ्योरी। यहां आपके इन सारे सवालों के जवाब देंगे वो बच्चे जिन्होंने अपने अपने एग्जाम्स में टॉप किया है। तो गाइज, टॉपर्स थ्योरी के जरिए आप क्रैक कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। इस टॉपर थ्योरी के फीचर्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। टॉपर के साथ में आपको इंटरेक्ट करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। यहां पर आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं थ्रू इंटरेक्टिव लाइव चैट। आप जान सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर 98% प्लस मार्क्स इन एनी एग्जाम्स। और एक खास बात, ये स्पेशल क्लास होस्ट कर रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, तो यानी कि आपको मौका है उनसे भी बात करने का। और सबसे खास बात, ये सभी जो फीचर्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो गाइज, ये स्पेशल क्लास में एनरोल करने का मौका मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि काफी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं इस टॉपर्स थ्योरी के लिए। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करें और एनरोल करें, और फ्री में एनरोल करने के लिए मत भूलिएगा मेरा कोड विशाल KR। डाउनलोड द ऐप नाउ, लेट्स क्रैक इट। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कहना है सीबीएसई के सीनियर ऑफिशियल्स का कि उस पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है, ये देखा जा रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी बात निकल करके आई है कि जब एक्सपर्ट्स और काफ़ी सारे लोग जो अभी जो इस पे बहस चल रहा है उसमें ये बात निकला कि जून जुलाई में इनको सीबीएसई को एग्जाम को कंडक्ट करवाना ही होगा अगर वो करवाना चाहती है तो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब लीडिंग किसी भी न्यूज़ चैनल्स को आप उठा लो, आप देखोगे कि वहां पे साफ तौर पे ये बात हो रही है कि जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन होने की पूरी तरह से बात हो गई है। आप जुलाई अगस्त, आप आराम से आप गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा।
जुलाई अगस्त तक में बात पहुंच गई है एग्जाम को कंडक्ट होने की, जो कि संभव ही नहीं है। अब इसमें संभव क्यों नहीं है, मैं इसके पीछे वैलिड आपको रीजन बता सकता हूं। सबसे बड़ा रीजन है कि एक एग्जाम को कंडक्ट करवाना, वो भी सीबीएसई जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, वो भी क्लास 12th जैसे, उसको कंडक्ट कराने में इतना आसान नहीं है। इसको 1 महीना से ज्यादा का प्रोसेस लगता है, इंक्लूडिंग इवैल्यूएशन होता है कॉपी का, ठीक है, यानी कि कॉपी चेकिंग प्रोसेस है, और फिर रिजल्ट का डिक्लेरेशन। तो अगर जून जुलाई में अगर एग्जाम किसी तरह से जाकर के लास्ट में कंडक्ट होगा, तो आप सोचो रिजल्ट कब निकलेगा। इसका मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है, एक्सपर्ट्स ने देखिए ये राय दी है, भारत के बहुत बड़े समूह जो है, ग्रुप है, उन्होंने राय भेजी है सीबीएसई को कि भाई अगर ये जुलाई में अगर आप एग्जाम कंडक्ट करते हो और फर्दर पोस्टपोन करते हो, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन इस वक्त वर्स्ट है, तो रिजल्ट जो है वो जाके कब निकलेगा, अगस्त में। और अगर ऐसा हुआ तो एडमिशन यूनिवर्सिटीज में कैसे होंगे। मतलब एक चीज को बनाए रखने के लिए काफी चीजों को खिसकाना पड़ेगा। आप लोग गौर कर रहे हो, 12th क्लास को मेंटेन करने के लिए हमें काफी कुछ को खिसकाना पड़ेगा। नीट जेई के एग्जाम्स जो है उसमें फर्क पड़ेगा, उनके भी डेट्स आगे भागेंगे, ठीक है। देन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वहां उनके भी डेट्स आगे भागेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए क्लास 12th के बाद में कोई करना चाहता है, कोई स्टूडेंट करना चाहता है, वो बीबीए करना चाहता है, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर वो ये करना चाहता है, अब वो फर्दर अगर उस टाइप के मतलब प्रोफेशनल डिग्रीज, अगर टेक्निकल डिग्रीज में अगर जाना चाहता है, तो उनके भी तो डेट्स भागेंगे। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक चीज को बनाए रखने के लिए कितने चीजों का खिसकना का यहां पे बात हो रहा है। तो इस वजह से यहां पे सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और अब सीबीएसई ऑफिशियल्स जो है, ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन कैसे ये बात को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आज से पहले कुछ नहीं हुआ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और इंडिया में हमेशा से हमने देखा है कि कोई भी नया चीज को एक्सेप्ट करने में यहां पर बहुत ज्यादा हम लोग समय ले लेते हैं। नई चीजों को हम लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ये नहीं करते कि हम वेरिफिकेशन कर ले और उसके बाद में उसको सीधा सीधा उसको लागू कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर फॉरेन कंट्रीज से भी एक बात उठाए कि इंडिया में जो एग्जाम्स कंडक्ट करने की बात चल रही है वो क्या जस्टिफिएबल है, एग्जाम्स पॉसिबल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक सिचुएशन है। और जो भारत में ये एक्सपर्ट्स, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, उनका एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिचुएशन इन इंडिया कांट बी इग्नोर्ड। देखिए ये उनका स्टेटमेंट है, सिचुएशन इन इंडिया कांट बी इग्नोर्ड। भारत में जो सिचुएशन है वो किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक बहुत बड़ा सवाल है, सीबीएसई आखिरकार कब तक पोस्टपोन करेगी? क्या इसे पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते जाएं और इसके अलावा और मतलब और कोई काम वाम नहीं है? आप खुद सोचो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्लास 12 वाले बच्चे अगर और लेट होंगे तो रिजल्ट अगस्त में निकलेगा, उनका एडमिशन सेशन कितना पीछे भागेगा और हम कितने चीज़ों को हम चेंज करेंगे। इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स जो निकल करके आ रही है, उनका कहना है कि अगर सीबीएसई जून में नहीं ले पाती है तो क्या जून में जुलाई में लेगी, और अगर जुलाई ले रही है तो मतलब और आगे बढ़ा। इसी वजह से जो मीटिंग है वो कंडक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने मिलकर के जो कैंपेन रन किया है उसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा। और अब तो हमें यूट्यूब पे भी काफ़ी यूट्यूबर्स का सपोर्ट मिल रहा है, गूगल में भी काफ़ी हम लोगों के चीज़ें निकल करके आ गई हैं, न्यूज़ चैनल्स हमारे फेवर में हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हमारे साथ में आ गए हैं। तो मतलब बहुत बड़ा है। अब हम लोगों को और एक होकर के काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सही साधन को यूज़ करते हुए, सही मीन्स को यूज़ करते हुए। तो गाइज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी क्लास 12 के साथ में जुड़े हुए हैं और जो बच्चों के फेवर के लिए काम कर रहे हैं, कि प्लीज़ ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स का फेवर हो। आखिरकार हम लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं वो किसके लिए करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं बच्चों के भलाई के लिए। तो क्यों नहीं ऐसा हो कि मिल के कुछ एक बड़ा किया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। आप लोग इसमें क्या कहते हो ये प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ओपन हार्टेड हूँ, अगर मेरे साथ में कोई मिल करके करना चाहेगा तो मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम कि मैं करने के लिए तैयार हूं। जैसे कि गुजरात के बच्चों ने मुझे कहा है कि वहां से कुछ जो हैं गुजरात के कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आई एम ओपन, मैं पूरी तरह से खुला हुआ हूं। कोई भी अगर यूट्यूबर मेरे साथ में अगर मिलके करना चाहे तो इसमें मोस्ट वेलकम, हम लोग मिलके कर सकते हैं। बच्चों की भलाई का बात है, बहुत बड़ी चीज़ों का बात है। तो गाइज यहाँ पे ये लेटेस्ट अपडेट है और चीज़ें काफ़ी कुछ निकल करके आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ बने रहना होगा हमारे साथ में, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन
इधर उधर का बकवास नहीं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको यहां आ जाना चाहिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जल्दी से कर लीजिए। और एकदम चिंता नहीं करना है, आप पढ़ाई करते रहो, साथ में हमारे रहो, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।